नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करती है, मुखर होकर बोलती है, बिना किसी डर और बिना किसी खौफ के बोलती है। आज का मुद्दा अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुखिया है। सवाल सबसे बड़ा आज यही उठ रहा है कि क्या वाकई अब दिल्ली की सरकार जेल से ही चलने वाली है, क्योंकि केजरीवाल को जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सका है। कोर्ट का ऑर्डर ही सर्वोपरि है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, बड़ी तादाद में देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? ये अब तो साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा। आज ये सारी एजेंसीज ने अपने घुटने टेक दिए हैं दिल्ली सरकार के सामने। बार बार आम आदमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि जो भी जांच एजेंसियां तथ्य रख रही हैं उसमें इस देश की कचहरियों का ये मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस इस्टेब्लिश हो गया है। देखिए, 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिल के हमको तिहाड़ रहना पड़ेगा। ये पहले मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के जो कि तिहाड़ में होंगे, और मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ में। तो शर्म हो तो इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तो बड़ी तादाद में देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। सभी का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से तारुफ करवा देते हैं। सर्वेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मुन्ना खान जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, शबनम खान जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाली है, परविंदर सेठी जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, अनिल गर्ग जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और विष्णुप्रिया जी भी हमारे साथ मौजूद रहने वाली है। लाख कोशिशों के बावजूद भी केजरीवाल जी जेल जाने से शबनम जी नहीं बच सके हैं। अब क्या दिल्ली की सरकार वाकई जेल से ही चलेगी, ये मान लिया जाए? देखिए, वैसे तो शर्म आनी चाहिए, और शर्म के नाते ही नैतिकता के आधार पर, क्योंकि नैतिकता का पहाड़ा सबको पढ़ाया करते थे, नैतिकता के आधार पर केजरीवाल जी को खुद ही त्यागपत्र दे देना चाहिए। लेकिन ये सत्ता का लालच, कहते थे केजरीवाल जी, जो भी उस कुर्सी पे बैठता है ना, जरूर उस कुर्सी में कुछ गड़बड़ है, जो छोड़ता नहीं है उस कुर्सी को। तो आज शायद फेविकॉल उनके खुद के पीछे ही चिपक गया है कि वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे। मैं आपके माध्यम से केजरीवाल जी तक एक बात पहुंचाना चाहती हूँ, थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ा भी आपने कहीं इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था, थोड़ा भी आपने कहीं कहा था भारत माता की जय, तो इसी के नाते आप त्यागपत्र दीजिए और दिल्ली की जनता को चुनने दीजिए कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। आपने जो कर्म किए हैं उसकी सजा आपको मिलकर ही रहेगी। अभी तो ये आरंभ है, अभी ये आरंभ प्रचंडता में जाएगा, क्योंकि आप सिर्फ छोटी चीजें मत समझिए केजरीवाल जी की कि ये इनको सिर्फ इसीलिए जेल जाना पड़ रहा है। इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है। ये ऐसी घटनाओं में लिप्त हैं, आने वाले समय में आपको इनके खिलाफ बहुत सारी चीजें देखने को। ठीक है शबनम जी, लौटूंगी मैं आपके पास। सेठी जी हमारे साथ मौजूद है। सेठी जी, क्या वाकई दिल्ली के मुखिया के तौर पर कोई और ऑप्शन नहीं बचा है कि अब जेल से ही सरकार चलती रहेगी? नहीं, देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी ने पहले से ही ये स्क्रिप्ट तैयार थी, उनको मालूम था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, जैसे सत्येंद्र जैन के साथ हुआ, संजय सिंह के साथ हुआ, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, तो उन्होंने जनता की राय ली कि क्या मुझे इस्तीफा देना चाहिए। तो जनता ने कहा आपको बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जनता की राय नहीं लेते। नहीं सेठी जी, कहाँ पर ली थी जनता की राय? जनता से मुखातिब होकर ली थी क्या? हाँ, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ, जो विपक्ष के ऊपर तानाशाही रवैया और उनको टारगेट करा जा रहा है चुनावों के दौरान। और ये इस शराब घोटाले के अंदर कुछ है नहीं। अरे, आप खुद ही वकील बन जाते हैं, आप खुद ही जज बन जाते हैं। अभी तो आरोप लगे हैं। उन आरोपों का अभी कुछ फैसला नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला। अगर उनको सबूत मिलता तो जांच का कोई मतलब ही नहीं रहता। अभी तो उनको जुडिशियल कस्टडी मिली है 14 दिन की, जो पहले से ही तय था कि जब तक चुनाव है, चुनाव के तक अरविंद केजरीवाल अंदर रहेंगे। और उसके बाद और कई नेताओं के नाम इस फहरिस्त में हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ता और उनके नेता कहते हैं कि ये भी जेल जाएगा, ये भी जेल जाएगा, ये भी जेल जाएगा। और
चुनाव तक सारा विपक्ष शून्य हो जाएगा और अकेली भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आएगी। लेकिन जनता समझदार है, यथा प्रजा तथा राजा। देश की जनता जागरूक होती है, वहाँ पे कभी अन्याय नहीं होता और डिक्टेटरशिप की राजनीति ठीक है, पूरी तरह से नहीं हो पाती। ठीक है अनिल गर्ग जी, बहुत सारे एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासा कुछ इस प्रकार भी हुआ है कि ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल जी ने ये स्वीकारा है कि कहीं ना कहीं आतिशी जी भी इसमें इन्वॉल्व है। देखो मजेदार चीज ये है, और कोर्ट में जब ये बात रखी गई तो उसका विरोध नहीं किया गया। केजरीवाल विजय नायर का मैं जिक्र कर रही हूँ कि विजय नायर के नाम लेने से क्या होता है, शेट्टी के नाम लेने से क्या होता है। आज तो खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया, सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। अब क्या कहेंगे कि केजरीवाल इन लोगों के दुश्मन है, केजरीवाल इन लोगों को फंसाना चाहते हैं, केजरीवाल इन लोगों को जेल भेजना चाहते हैं, ये बोलेंगे क्या? अब आम आदमी पार्टी क्या बोलेगी? तो मेरा क्या कहना है, ये प्रक्रिया है। केजरीवाल को अब ये बात तो समझ में आ गई है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अभी सेठी साहब कह रहे थे ये तो तय कर रखा है कि चुनाव के समय तक उनको जेल भेजेंगे। क्या कोर्ट ने तय कर रखा है? क्या जज साहब ने तय कर रखा है? ये तो इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे कोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी चला रही है, जज भी वही चला रहे हैं। ये तो मतलब इतना बड़ा आरोप है कि ये किसी पे इनको यकीन ही नहीं है। अभी जो बात कर रहे थे कुर्सी वाली बात, अभी आप मुझे बताओ, ये सारी की सारी कैबिनेट वैसे ही बुला लेंगे? अगर इन्होंने सौरभ को और आतिशी को भी अपने पास जेल में बुला लिया तो कैबिनेट तो पूरी जेल में तो पूरी की पूरी कैबिनेट तो ऑलरेडी जेल में हो ही जाएगी। मुन्ना खान जी से जवाब ले लेते हैं। मुन्ना खान जी, जो बात अनिल गर्ग जी ने कही कि विजय नायर के जिक्र से भी परहेज कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, उनको स्वीकार ही नहीं रहे थे, लेकिन अब तो वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने ये स्वीकार रहे हैं कि विजय नायर की जो रिपोर्टिंग थी वो आतिशी को थी या सौरभ भारद्वाज को थी, मेरा से कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है, रिपोर्टिंग किसको थी, किसको जानकारी नहीं थी, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये भी जांच का विषय है कि जिस 45 करोड़ रुपए के लिए भ्रष्टाचार के आरोप श्री अरविंद केजरीवाल पे लगे, तो 55 करोड़ रुपया जो भारतीय जनता पार्टी के फंड में आए उसका क्या हुआ? वो तो साफ कह रहे हैं कि अगर आप 45 करोड़ की जाँच करा रहे हो तो उन 55 करोड़ की भी जाँच कराओ जो भारतीय जनता पार्टी के फंड में गए हैं। और दूसरी बात, किसी को पीठ दर्द में आप उसे कहते हो नहीं इसको छुट्टी कर दो, इसकी जमानत हो जाएगी क्योंकि इसके पीठ में दर्द हो रहा है, तो आप दर्द भरे बातों में ये बात करते हो कि उसको पीठ के दर्द में छुट्टी दे दो। लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप इस तरीके से हरासमेंट करते हो, इस तरीके की बात ये आती है। दूसरी बात, ईडी कहती है, लेकिन ईडी प्रमाण नहीं दे पाई अब तक कि आखिर बात क्या है। वो सीधा कह रही 45 करोड़ रुपया जो गोवा चुनाव में जो फंडिंग हुई केजरीवाल की, इसके दोषी है। तो वहीं पे केजरीवाल जी भी सवाल उठा रहे कि 55 करोड़ जो भारतीय जनता पार्टी के फंड में गए, वो पैसा किसका था? क्या वो शराब के कमीशन का नहीं था पैसा? वो शराब के कमीशन का पैसा। आपका विरोध अलग है, लेकिन सर्वेश जी, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक तरफ जो आरोप लगाया जा रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर कि वो केजरीवाल जी को फंसा रहे हैं, या फिर तस्वीर कुछ ऐसी है कि अब केजरीवाल जी अपने ही मंत्रियों को फंसा रहे हैं। देखिए साजिया जी, कि अब ये बात साफ हो गई है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी, चाहे जो भी हो जाए। ये रामलीला मैदान में जो कल आप मेला देख रहे थे, 11 साल पहले 2011 में यही मेला लगा था और जनता, दिल्ली की जनता से लेके पूरे विश्व की जनता को एक मैसेज दिया था ये केजरीवाल ने कि हम एक अलग राजनीति करने आए हैं। लेकिन उस राजनीति की जो पटकथा थी किस तरीके से समाप्त हुई, आपने, हमने सबने देखा। और उसी रामलीला मैदान से सोनिया गांधी जी पे आरोप लगाया था। यही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, 51 नेताओं का नाम लिया था और उन सारे नेता कल उसके नुमाइंदे या उनके घर वाले कल उस मंच पे मौजूद थे। कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, लेकिन कल चोर चोर मौसेरी बहन भी वहां पे मौजूद थी। आप एक अंदाजा लगाइए, जिस माननीय सोनिया गांधी जी पे 140 साल की पार्टी के मुखिया सर्वे सर्वा पे केजरीवाल ने आरोप लगाया, वो सोनिया गांधी जी केजरीवाल को बचाने के लिए रामलीला मैदान के उस मंच पे आसीन हुई और सुनीता जी के बगल में बैठी थी। कल ही वो वहां से प्रोजेक्ट हो गई सुनीता जी, चाहे अतिशी का नाम हो चाहे सौरभ भारद्वाज का नाम आ रहा था। अतिशी जी प्रोजेक्ट, सॉरी सुनीता जी प्रोजेक्ट हो गई है। अब
अब किस तरीके से चलाएंगे केजरीवाल जेल से, बताइए ना। जेल मैनुअल में कहीं भी नहीं है कि आप वहां पे मीटिंग कर सकते। जेल में जो भी बंद है कैदी, उसके मिलने का एक टाइम होता है। क्या वहां पे तो इतना भी है कि अगर जो जेल का जो कैदी है, अगर कोई पेपर पे साइन करता है तो वो सीधा और सीधा वहां के सुप्रिंटेंडेंट के पास जाता है, जेल के सुप्रिंटेंडेंट के पास। तो मान लीजिए जो कोई कैबिनेट की बैठक हुई, उस पर केजरीवाल जी ने साइन किया, तो वो जो उसकी गोपनीयता है वो कैसे रहेगी? वो पेपर तो जाएगा सुप्रिंटेंडेंट के। बड़ी बात और लॉजिकल बात है। विष्णुप्रिया का रुख कर रही हूं मैं। विष्णुप्रिया जी, कल की तस्वीर का ही जिक्र कर लेते हैं। बड़ी ही अचंभित करने वाली तस्वीर थी। अचंभित इसलिए शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इसी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स का नाम लेकर के कांग्रेस पार्टी का जिक्र मैं कर रही हूं। केजरीवाल जी सत्ता में आए थे विरोध करते हुए, बड़े बड़े घोटाले गिनवाते हुए, मोटी फाइल लेकर चलते हुए, लेकिन आज उसी पार्टी के लीडर्स रहनुमाई करते हुए नजर आ रहे हैं केजरीवाल जी की, और उनकी पत्नी बिल्कुल साथ में बैठी हुई। देखिए, तभी कहा जाता है ना कि राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है। और रही बात कि उनकी वाइफ की, तो बिल्कुल अब उन्हें एक चेहरा सामने लाना ही पड़ेगा, बिकॉज अब सबको समझ आ चुका है कि केजरीवाल जी अब 15 दिन की अब जब उसमें हिरासत में जा ही चुके हैं, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें होंगी तभी यहाँ तक पहुँची है बात। तो अब आम आदमी पार्टी जेल से चलना तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। जैसे कि अभी सर ने बताया भी कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो 6 महीने के लिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनकी वाइफ को सामने लाया जाएगा। तो डेफिनेटली ये राजनीति है, इसमें जब जो फंसेगा तो जो उसके भागीदारी होंगे तो उसका साथ तो बिल्कुल देंगे। ठीक है। अब जनता की बात कर लेते हैं। जनता यहाँ पर हर बार बड़ी तादाद में इकट्ठा होती है, अलग अलग राज्यों से पहुंचती है, अलग अलग जगहों से पहुंचती है, और जो जनता के दिल में होता है, जहन में होता है, जनता इस माइक के जरिए वो साझा करती है। तो जनता से जान लेते इस पूरे मैटर पर आखिर वो सोच क्या रही है इन दिनों। हाँ भैया बोलो। मैडम, मैंने बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने देखा था लालू यादव भी, हमारा लालू प्रसाद यादव किया था, जो जब जेल गया था राबड़ी देवी को औटा छाप को मुख्यमंत्री बना दिया था। आज वही अरविंद केजरीवाल जो बोले रामलीला मैदान से, जो आरोप लगते ही कुर्सी छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने मनीष सिसोदिया के 2 दिन के अंदर इस्तीफा ले लेते, संजय सिंह इस्तीफा ले लेते, लेकिन आप हम बोले जो हम जेल से सरकार चलाएंगे। ये कहाँ की रूल है, जेल से सरकार चलाओगे? कल मैं रामलीला मैदान में गया था, जो अजय मक्खन, अलका नामा, जो सुप्रिया सुले, जो भी है, यही कॉन्फ्रेंस करके बोला था जो अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ घोटाला किया है, उसी की पार्टी के नेता उसको बचाने जा रहे हैं। सीधा उसको नया लॉन्च करा राबड़ी देवी के जैसा केजरीवाल की बीबी को, जो उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहा है। ये कितने झूठे मक्कार अरविंद केजरीवाल है, इतना झूठा आदमी है ये। दिल्ली की जनता के आंख में धूल झोंक करके सत्ता की मलाई खाने का काम किया अरविंद केजरीवाल। जो कांग्रेस पार्टी को मिटाने आया था, वही कांग्रेस पार्टी की गोद में जाकर बैठने का काम किया है। चाहे पंजाब से कांग्रेस के साफ कर दिया, चाहे दिल्ली से कांग्रेस के साफ कर दिया, वही आज कांग्रेस की गोद में जाकर बैठने का काम कर रहा है। समझ नहीं रही पार्टी का हो क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है, देश को दिखाना क्या चाह रहा है, हमको समझ नहीं ये आ रहा मैडम। ठीक है, तो ये देश की जनता है, ऐसा मत समझिएगा कि इनको कुछ पता नहीं होता। सब कुछ पता होता है और हमसे भी ज्यादा पता होता है कभी कभार, तो ऐसा लगता है। क्या कहना चाह रहे हैं भाई? अब उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, पूरी कैबिनेट जेल में चली गई ना। एक और बड़ी बात वही मीटिंग करेंगे, वहीं से फैसला करेंगे, पास करेंगे, क्योंकि आतिशी को और उनको बुलाए रहे हैं। मेरे को लगता है 5-7 दिन में बुला लें, क्योंकि उनके तो जबान पे सर्वस्वी विराजमान कहते हैं। मैं ये कहता हूँ, ये सब बातें छोड़ो, राजनीति इस देश की किस दिशा में जा रहा है आप ये देखो। मेरे को एक पार्टी, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, एक ऐसी पार्टी बताओ जिसमें भ्रष्ट नेता नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, देश की जेलें क्या बड़े बड़े गढ़ हैं, वो भी कम पड़ जाएंगे जेलों के लिए। किस दिशा में राजनीति जा रही है? मोदी जी कह रहे हैं 2047 में देश बड़ा सुपर पावर होगा। मैं कह रहा हूँ 2047 से यही हालात रहा तो देश तो पूरा जेल में चला जाएगा। नेता करेंगे क्या? मेरे को एक नेता का नाम बताओ जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हो सकता है मोदी जी पे नहीं होगा, मैं मान रहा हूँ, पर मोदी जी अकेले ही तो नहीं है ना, पार्टी तो बहुत बड़ी है। जितने आज एक बार बताओ, बीजेपी तो कांग्रेस हो गई। जब ये कांग्रेस के नेता भ्रष्ट है तो बीजेपी उनको ले लेके अपने क्यों पाले में बैठा रही है? इसका मतलब बीजेपी भ्रष्ट हो गई उनको लेके। ये किस दिशा में जा रहे हैं मैडम? ये इस देश के नागरिकों को ये बात सोचनी चाहिए। मैं कहता हूँ अभी 2024 का चुनाव है, सोच समझ के वोट दें। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन आपको अपने बच्चों का यदि भविष्य तय करना है तो इन जितने भी पारिवारिक पार्टियां हैं इनको तो कम से कम भर बैठ। ठीक है, तो ये देश की जनता की राय है। जनता क्या सोचती है इस मुद्दे पर? इधर और भी लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, केजरीवाल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो क्रिकेट की तरह रंग बदलते रहे और दिल्ली की जनता को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया।
चाहे बिजली के नाम पे हो, चाहे बस के नाम पे हो। डीटीसी का देख लीजिए, घाटा करके डीटीसी वो उसमें जल बोर्ड में इन्होंने घोटाला कर दिया। औषधि दवाइयों के नाम पे घोटाला कर दिया। तो ये घोटालेबाज सरकार थी और उन्होंने अपने सबूत उन्होंने तिहाड़ में जा करके उनके नंबर की 5 नंबर की प्लेट लग गई है उनके नाम की, वो तिहाड़ में ही अब शासन करेंगे। तिहाड़ जेल कंफर्म है मतलब? हाँ, कंफर्म है मैडम, वो पक्की हो गई है, पक्की हो गई है। आपको कैसे पता? देखिए वो उनके जो उन्होंने देखिए अब वो क्या कर रहे हैं कि जो आपके वो हैं आतिशी को कह रहे हैं कि ये जो विजय नायर था उसके साथ में इनका संपर्क था। तो अब ये सारे आपस में ही लड़ भिड़ के सबको अंदर होना है। ये सब ने ही लड़ भिड़ करके अंदर जाने वाले हैं। सारे लोग आपस में ही लड़ेंगे और अंदर मिलेंगे सारे। ठीक है भैया, ये क्या लेकर आए? अब इस पर लिखा हुआ है दिल्ली को मिलेगा ऑटो वाला सीएम। हमको तो यही पता था कि केजरीवाल जी बताते थे ऑटो वालों ने ही हमको जिताया है, ऑटो वालों ने ही सरकार बनाई है। हाँ देखिए, मेरा नाम शिवचरण रणवाल है, A803/3 तीसरा बस्ती 90। मुद्दे की बात पर आई। हाँ जी, मुद्दे जी। मैंने 5 साल समाज सेवा की केजरीवाल के साथ और दिल्ली के अंदर केजरीवाल का वोट साथ दिया। और अभी टोपी बीजेपी के लगाए हो। और 2022 में जब इलेक्शन में केजरीवाल कहीं नजर नहीं आया, 52 करोड़ का केजरीवाल ने बंगला बनाया जनता के पैसों से। केजरीवाल ने उसी टाइम हमने छोड़ दी पार्टी। मैं ही वो ऑटो वाला सीएम हूँ जो केजरीवाल का भट्ट था। मैं 5 साल मैंने केजरीवाल की टोपी लगाई थी और 5-5 हजार रुपये का मैंने चलान करवाया केजरीवाल का, 5-5 हजार रुपये का। और देखिए नहीं, अभी आप जो लेकर आए उसमें लिखा है दिल्ली को मिलेगा ऑटो वाला सीएम। अपने आप को मुख्यमंत्री बता रहे हैं। नीचे देखिए, मैं ही हूँ, नीचे पढ़िए। यही भैया है जो केजरीवाल की पार्टी से निकले हैं, बीजेपी की टोपी लगाए हैं और कह रहे हैं मैं ही हूँ, दिल्ली को मिलेगा ऑटो वाला सीएम। यानी कि ऑटो वाला सीएम यही है। अब तो ये देखने वाली बात होगी भाई, इलेक्शन सर पे है, लोकसभा के कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जोश हाई नजर आ रहा है। बोलिए। देखो पत्रकार महोदय, मुझे समझ नहीं, जो कांग्रेस पार्टी बोल रहा है, जो भाजपा ने विपक्ष को जेल में डाल रहा है, जो सत्येंद्र जैन था जो उसने आरोप लगाया मनीष सिसोदिया के ऊपर, मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया संजय सिंह के ऊपर, और संजय सिंह ने आरोप लगाया केजरीवाल के ऊपर, और केजरीवाल ने आरोप लगाया आतिशी भारद्वाज के ऊपर। इनके अपने में क्या खिचड़ी पकड़े समझ नहीं आ रहा। खिचड़ी पका रहे हैं। अठन्नी चौबन्नी तेल में अरविंद केजरीवाल जेल में। ये कहावत देखो, अरविंद केजरीवाल ये नया लिखा, अठन्नी चवन्नी तेल में अरविंद केजरीवाल जेल में। नया अठन्नी चौबन्नी तेल में अरविंद केजरीवाल जेल में। जो मान लो जो संजय सिंह अठन्नी चौबन्नी थे, अब सिक्का जेल में गया। हमारे कहने के में जो अरविंद केजरीवाल ये दिखा रहे थे ताकत, जो अगर हम जेल में जाएंगे तो हमको दुनिया जो धरती पे है ना भूकंप आ जाएगा। पंजाब की जनता, दिल्ली की जनता बहुत भारी आंदोलन करेंगे, हमको मुनाफा होगा। भूकंप तो दूर, अभी भी नहीं आई। अच्छा ठीक है, बोलिए। बच्चे बोलिए, पूछिए आप। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सेंट्रल में बीजेपी आएगी, यूपी में बीजेपी आएगी, योगी जी जिंदाबाद। बस, और दिल्ली में बीजेपी। कॉलेज जाते हैं? कॉलेज जाते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो कॉलेज के स्टूडेंट आके यहाँ पर ये बता रहे हैं, वो अलग बात है। दिल्ली की जनता बहुत कुछ सोच रही है और समझ भी रही है सर्वेश जी कि क्या चल रहा है आखिर दिल्ली में। बता रही है कि किस तरीके से एक के बाद एक कैबिनेट के मिनिस्टर जेल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, और खुद दिल्ली की जनता बता रही है कि खिचड़ी भी पक रही है अंदर। देखिए साजिया जी, ये दिल्ली की जनता है और ये सब कुछ जानती है, क्योंकि ये केजरीवाल जी को 2 बार पूरी लैंडस्लाइड विक्ट्री इसी दिल्ली की जनता ने दिया था। उनके उन जो मासूमियत थी, उनका जो वादा था और वो जो ईमानदारी का चोगा पहन रखे थे, उसी के अंदर जो एक अलग भेड़िया था, मैं तो कहूंगा एक अलग भ्रष्टाचार का भेड़िया उस ईमानदारी के चोगा के अंदर छुपा हुआ था। और इन मासूम जनता उसी के जो इंसानियत पे वोट दी थी, उसी तरह पंजाब की जनता ने भी जो उन्हें लैंडस्लाइड विक्ट्री दी, उनको उसी ईमानदारी के चोगा पे। लेकिन क्या हुआ सब जान रहा है। धीरे धीरे आप देखिए ना, उन्होंने कहा कि हमारे आवास पे, एक ही बार नहीं बोली कि हमारे आवास पे तो कितने मंत्री आते हैं,
वो उनके साथ और भी लोग आते हैं, वो आपस में कानाफूसी करते, हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद जो परिवहन मंत्री है जो गहलोत जी गए थे, आपको याद है, उन्होंने कहा था हमारा जो सरकारी बंगला है वो वहां मैं नहीं रहता हूं, वहां पे नैयर रहता था, ये मुझे नहीं पता क्या होता था, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। उन्होंने बात ही बातों में पूरे कोर्ट में ये बोल दिया ईडी के सामने कि भैया जो करना है करो, आपने मुझे एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया गया था, वो दूसरे समन पे गए थे। तो धीरे धीरे कलई खुल रही है, एक के बाद एक मंत्री पे आरोप लगाया जा रहा है। समझ गई और जवाब ले लेते हैं सेठी जी से। सेठी जी, पहले विजय नायर के मामले में खामोशी इख्तियार कर रखी थी अरविंद केजरीवाल ने, उसके बाद से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जब पूछताछ की तो उन्होंने कबूला है कि उनका डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन आतिशी और सौरभ को रिपोर्टिंग होती थी। तो क्या अब अगला नंबर आतिशी और सौरभ का है जेल पहुंचने का, ये मान लिया जाए? ये क्लियर इंडिकेशन है। देखिए जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जितने भी लोगों को अरेस्ट करा गया, उनको अप्रूवर बनाया गया, उनको धमकाकर, और बाद में उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे से जो पूछा था, हमें धमकाकर कि तुम्हारी बेटी कॉलेज जाती है कैसे जाएगी, तुम्हारी वाइफ का ये कर देंगे। मंत्रियों को धमकाया, मंत्रियों को, और मुख्यमंत्री को भी धमका लिया गया। नहीं, जो अप्रूवर बने थे, चाहे इस तरह के बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी चीजें सामने। अभी तो केजरीवाल जी की बात हो रही है ना यहाँ पर, उन्होंने खुद कबूला है। कोर्ट में भी जब ये तर्क दिया गया तब भी केजरीवाल जी ने उसका विरोध नहीं किया। नहीं, उन्होंने ये कहा कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, ये आतिशी जी या सौरभ भारद्वाज के कनेक्शन में होंगे। अब इससे ये थोड़ी प्रूव होता है कि उन्होंने घोटाला इस तरह का कुछ हुआ है या उसके अंदर कोई बात है। अभी तक तो एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई, अभी तक तो पूछताछ चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोग जो इनके कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप को जज बने हुए हैं और वो ये तय कर चुके हैं कि ये जो है घोटाला अरविंद केजरीवाल ने किया, ये भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अभी तक ईडी ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, अभी पूछताछ जारी है, अभी तो पूछताछ चल रही है। आप कौन होते हो किसी व्यक्ति को ये तय करने वाले कि ये आरोपी है? ये कभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि हाँ, मैं किसी भी भ्रष्टाचार का समर्थन करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया जा रहा है और उनका उठा के जेल में भेजा जा रहा है चुनावों के चलते, तो ये गलत है। अगर किसी व्यक्ति ठीक है, लौट रही हूँ। शबनम जी, एक सेकंड, सर्वेश जी आ रही हूँ। शबनम जी, केजरीवाल जी के समर्थक, इंडी गठबंधन के लोग या फिर जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनसे जुड़े हुए, वो सब कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। लेकिन जिस प्रकार से पहले रिमांड और अब तिहाड़ का रास्ता साफ, ये बड़ा सेटबैक नहीं है अरविंद केजरीवाल के लिए? नहीं, उनके लिए तो बड़ा सेटबैक है। मैं तो एक चीज पूछ रही हूँ अपने बड़े भाई सेठी जी से, क्या केजरीवाल जी को आप और हम लोगों ने कहा था कि शराब का घोटाला कर लो? क्या आप और हम सबने कहा था जा के करप्शन करो? तो भाई जेल तो जाना पड़ेगा ना, जो कानून कहेगा। जब कानून शिकंजा कसता है, पहले तो आरोप है मैडम, तो भाई आरोप है, पूछताछ चल रही है। क्या आपने तो तय कर दिया, आप जज बन गए। हमने कहा है फांसी चढ़ा दो, आप जज बन गए, फांसी चढ़ा दो, आप जज बन गए, आपने कहा तय कर दिया, कोर्ट के फैसले का ही इंतजार होगा कि ये भ्रष्टाचारी है। आप कौन होते हैं? यानी हम इतने बड़े महान हैं कि हम कानून को मानते ही नहीं है। कानून को नहीं मानते हो, कानून के मानते हैं इसीलिए तो अंदर नहीं मानते हो, कानून को मानते हैं इसीलिए तो अंदर है। पूछताछ में उनका साथ दे रहे हैं। 10 सम्मन के बाद तो ईडी को उठाना पड़ा है। 10 सम्मन भेजे आपको, उन्होंने पहले भी था, उठाना पहले ही तय था। ये है कानून के मानने वाले, मुखौटा याद रखना, ये है कानून के मानने वाले। 10 सम्मन लेकर भी बोल रहे हैं कि हम तो बड़े कानून के मानने वाले। क्यों नहीं पहुंचे? कैसे हो गए? ईडी के पास नहीं पहुंचे? कैसे कह रहे हैं भ्रष्टाचार? क्यों नहीं? भ्रष्टाचार का तो पूरा पुलिंदा बाहर ही रहता है। का केस डाल रहे हैं। अगर ये प्रूव होता है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, तो आपके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस हो जाएगा। इधर सुनिए, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है उसके ऊपर तो डिफॉर्मेशन का केस हो जाएगा। और जो भ्रष्टाचार कर रहा था, जिसके पीछे लंबी लाइन है, संजय सिंह भी अंदर हैं, कोर्ट कुछ तो देखती होगी ना, जो जमानत नहीं देती कुछ तो। सर ईडी है स्पेशल पावर्स मैडम। अच्छा। आप पढ़े लिखे हैं, आप इस तरह की बात करते हैं। ईडी के पास अरेस्ट की स्पेशल पावर्स है। और एक ही तर्क है आप लोगों का कि ईडी के पास स्पेशल पावर्स है। मुन्ना खान जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। कल की तस्वीर पर हर कोई सवाल उठा रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी थी, वो आंदोलन था जो शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी के विरोध में,
जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, कुछ इस प्रकार की बातें उस जमाने में हुआ करती थी। उसके पहले अगर अब शराब घोटाले की बात करें तो सुप्रिया सुले समेत तमाम कांग्रेस के लीडर्स ग्रिल करते थे बाकायदा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को, और आज आप लोग साथ में मिलकर के बैठे हुए हैं। सोनिया जी, सुनीता जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वो जनता का मुद्दा था, कांग्रेस पार्टी ने उठाया। 16 जून 2022 को ये एप्लीकेशन राज्यपाल को दिया गया। लेकिन एक बात बताइए, 7 सांसद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने क्यों मुद्दा नहीं उठाया? तो सवाल ये है कि आप जनता के हित में कितना काम करो, ये जनता देख रही है। मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ। अभी तक आप लोग भ्रष्टाचार का विरोध करते थे, एक दूसरे का विरोध करते थे, और अब जब आप गठबंधन में आ गए हैं, केजरीवाल जी को जेल हो गई है, तो आप लोग एक मंच पर बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार का कोई सहयोग नहीं करता, भ्रष्टाचार का सभी विरोध करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, उस नीति के तहत जो ईडी काम कर रही है, इस बात का विरोध है। विरोध इस बात का है, जब लोकतांत्रिक देश है तो लोकतंत्र तरीके से हर कार्य होने चाहिए। जब वो सवाल उठा रहा है, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ वो कह रहा है 45 करोड़ के लिए मुझे जेल जाना पड़ रहा है, तो 55 करोड़ का हिसाब भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं? क्या वो मोदी जी के मामा के जेब से पैसा है 55 करोड़ रुपए? वो पैसा किसका था? फिर उस पैसे का भी हिसाब हो। अगर वो पैसा इसके पास इलेक्ट्रल बॉन्ड से आया, वो पैसा सफेद हो गया। वो पैसा भ्रष्टाचार के नहीं है क्या? वो पैसा भ्रष्टाचार का नहीं है, वो भी पैसा भ्रष्टाचार का है। और सवाल इसी बात की लड़ाई है कि आप जो अनदेखी करते हो, आपके अंदर 163 नेता जो भ्रष्टाचारी हैं, उस पे कार्रवाई नहीं होती। विपक्ष के नेता पे बेवजह क्या आप उठा रहे हो? और 14 दिन हो गए, ईडी के पास ये प्रमाण नहीं है कि भ्रष्टाचार में कुछ मिला भी है। आखिर पैसे मिले तो वो गए कहाँ? ठीक है, जवाब। देखिए, अभी मुन्ना खान जी और हमारे सेठी साहब ने बोला कि आप अभी आरोप है केजरीवाल पे। मुझे बताइए, यही आरोप सोनिया गांधी पे था, शरद पवार पे था। एकमात्र लालू यादव कोर्ट से कन्विक्ट हुआ था और उसको सजा हुई थी। और यही केजरीवाल, शीला दीक्षित पे भी कॉमनवेल्थ घोटाले का आरोप ही था। इतनी मोटी फाइलें थी, आखिर कहां गई? और कुछ दिन पहले जब ये शराब घोटाला उजागर हुआ, सुप्रिया सिनेत और अजय माकन भी तो आरोप लगा रहे थे, तब कहां हो गई? यहाँ पे दूसरी बात, ये बार बार कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला। माननीय प्रधानमंत्री ने एक टीवी चैनल को दिया इंटरव्यू, उन्होंने बोला कि 2014 से पहले सारी पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी जो भी चुनाव में चंदा होता था लेती तो थी ना। आखिर उसका हिसाब किसी एजेंसी के पास है क्या? आज इलेक्टोरल बॉन्ड आया, इसीलिए उसके ट्रेल निकल रहे हैं, पता चल रहा है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। आप मुझे बताइए ना कि क्या कांग्रेस पार्टी को 1400 करोड़ नहीं मिला? ये केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ नहीं मिला? टीएमसी को 1600 करोड़ नहीं मिला? डीएमके को नहीं मिला? मुझे बताइए ना, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में घोटाला है तो सभी के सभी शामिल है। वाई बीजेपी ओनली? ठीक है, वाई बीजेपी ओनली? 2013 में देश के प्रधानमंत्री उस टाइम कैंडिडेट थे, लच्छेदार भाषणों में बोला, मित्रों 2G 3G नहीं, पॉइंट पर आइए। बात आ रहा, वहीं आ रहा हूँ। 2G 3G जीजा जी पता नहीं क्या क्या जी बोले। 10 साल के बाद बताओ, एक भी कोई नेता है जो जेल गया? नहीं। तो ये सारे झूठ है, झूठ के तंत्र इनके द्वारा, गांधी जी, झूठ के तंत्र, राहुल गांधी जी नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमानत पे है, जमानत पे है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये मत भूलिए। मुन्ना खान जी सुन रहे हैं ना, बोलने के अलावा सुन भी रहे हैं कि जमानत पर बाहर है। कोई जमानत पे बाहर नहीं है, कोई जमानत पे बाहर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जमानत पे बाहर नहीं है। इसके नेता झूठा, प्रवक्ता झूठा, कार्यकर्ता झूठा, झूठी ये सरकार है, पूरे झूठ से भरा हुआ तंत्र है। मुन्ना खान जी, कम से कम सच को तो आप इस तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। शाजिया जी, मैंने अभी सेठी जी को सुना, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग जज बन जाते हैं, राजनीतिक मंचों पर ऐसा बोलते हैं। आप मुझे बताओ, अभी तो सारा मामला कोर्ट में है, वहां तो जज ही बैठे हैं ना, और जज ने ही उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है ना। अगर उनके पास कोई कंक्रीट शब्द नहीं होते, कोई कंक्रीट बात नहीं होती, तो क्यों भेजते? बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो मीडिया में आपके हमारे सामने नहीं है, और वो ईडी ने जज के सामने रखे हैं। आप मुझे बताओ, केजरीवाल तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, अगर कुछ भी पॉइंट नहीं होता तो बेल एप्लीकेशन मूव करता ना। उसने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो बेल एप्लीकेशन मूव की थी उस दिन, वो भी वापस ले ली। क्यों नहीं बेल एप्लीकेशन मूव कर रहा है? अगर उसको लग रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है। देश कानून व्यवस्था में चलता है, उसको भी कानून व्यवस्था मालूम है। अब वो अपने बचने के लिए औरों को फंसाने की तैयारी कर रहा है। वो क्यों आतिशी स्वरूप का नाम ले रहा है? अभी तो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी कुछ है नहीं, अब वो कह रहे नहीं मुझे नहीं, उनसे मिलते थे। यानी वो खुद बता रहा है कि मैं नहीं, वो अपराधी है।
तो अपने ही दोस्तों को अपराधी बताने को ये साबित कर दिया वो अपराधियों का सरगना है और मेरी सारी पूरी टीम अपराधी ही है। ठीक है, एक बार जनता की बात सुन लेते हैं अब इधर से। आंटी क्या कहना चाह रही हैं? पहले क्वेश्चन क्या है आपका, ये बताइए पहले। मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई अब आपको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की जो सरकार है वो जेल से चलने वाली है? देखिए, जेल में जाने के बाद और भी जो मिनिस्टर जो भी पहले जेल में गए हैं, जो भी जहाँ के भी मुख्यमंत्री लोग जेल में गए हैं, उनको जेल में जाने के बाद सरकार चलाने को नहीं मिला। उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद में फिर जो भी इलेक्शन हुए, जो भी कुछ हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सरकार इनके अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगी, जो है इनके हिसाब से सरकार चलेगी। सरकार जो है एक थ्रू प्रॉपर चैनल से चलती है, एक हिसाब किताब से चलती है। अपने घर का साम्राज्य नहीं है कि 80 करोड़ का जो है वो टॉयलेट बना लिया, तो इतने अरब का जो है अपने मकान बना लिया, तो इतने हजार के जो है कर्टन लगा लिए। ये जो है सरकार है और देश की सरकार, और वो भी उस जगह की सरकार जिसको कहा जाता है कि केंद्र शासित है। केंद्र शासित राज्य में जो है इस तरह का, और हम तो कहते हैं हमारे यहाँ तो हमारा जो है उत्तर प्रदेश के योगी जैसा बंदा आना चाहिए जो यहाँ की सरकार को चला सके और यहाँ के कायदे और कानून को लोगों को बता सके कि क्या कानून है और कैसे कानून चलाया। ठीक है, इधर से बोलिए। नमस्कार मैम, ऐसा है केजरीवाल सच्चाई का पुतला था, उनकी पूरी टीम सच्चाई की पुतला ही है। पर एक चीज़ बताओ, कहते थे कोई भी भ्रष्टाचारी हो उसकी वीडियो बनाओ और आप हमें दे दो, नहीं तो पुलिस थाने में दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे तुरंत। आज उनको क्या हो गया है ये? आज वो चाहते हैं कि मैं सीट गद्दी ना छोड़ूं, मेरे पे आरोप लगा है, मेरी टीमें अंदर है। अब आतिशी और उसका जो इंजीनियर है उसका भी नंबर आने वाला है। खुद केजरीवाल ने खुलासा किया इस चीज़ का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी, आपकी जुबान पे कौन भरोसा करेगा आने वाले टाइम पे? या आप लालू की तरह, जैसे लालू ने अपनी मिसिस को मुख्यमंत्री पद बनाया था, क्या आप अपनी मिसिस को मुख्यमंत्री पद देने वाले हो? और या तो आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो मैं तो सरकार से आप आम जनता से कहूँगा, ऐसे आने वाले टाइम पे ऐसी पार्टियों से सावधान रहें आप, और आप उनको ही लेके आए जो आपके हित के काम कर सके और सच्चाई के पुतले आपके सामने ना बने। ठीक है, उधर जाएंगे। मैं बोलना चाहता हूँ मैडम, एक बात मेरे कहना, मैडम, केजरीवाल की वो बातें याद करो जो कहता था अगर मेरे संजय सिंह ने भी कुछ किया तो मैं उसको भी जेल भेजूंगा। जेल भेजने का क्या मतलब है? सिस्टम से आउट करना। आज उनको इतना लालच हो गया है कि वो जेल से चलाना चाहते हैं। क्या कोई जो उसमें मर्यादा नहीं है केजरीवाल में? क्या सरकारें ऐसी चलती हैं? क्या ये मैसेज देना चाहते हैं? ये गलत है। ये देश की जनता इस समय सवाल पूछ रही है। आ रही हूँ आपके पास, बोलिए। केजरीवाल ने जो अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी वो वीआईपी कल्चर के खिलाफ शुरू की थी कि मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह ही रहूंगा। लेकिन इन्होंने जो पुराने पूर्ववर्ती लोगों ने किया, जो वीआईपी कल्चर का पालन किया, सिक्योरिटी लिया, आलीशान बंगले बनवाए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, इन्होंने वो काम किया। पहला फ्रॉड तो इन्होंने ये किया। दूसरा फ्रॉड क्या है? इन्होंने दिल्ली में जो आबकारी नीति थी, आबकारी नीति में इन्होंने जो है एक्साइज ड्यूटी थी उसमें 800 करोड़ की चपत लगाई दिल्ली की जनता को, दिल्ली की सरकार को। 200 करोड़ रुपए अपने जेब में डाले इन्होंने, अलग तरीके से इन्होंने घूस लिया। और ये इस भ्रष्टाचार तो इनका जग जाहिर है, ये पूरी तरह दिख रहा है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और रही बात जेल से सरकार चलाने की, तो संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि जेल से आप सरकार नहीं चला सकते। अगर ये अपराधी घोषित होते हैं, अगर ये अपराधी होते हैं, अगर ये भ्रष्टाचार सिद्ध होता है तो इनको जेल होगी और ये कभी भी सरकार में नहीं आएंगे। दिल्ली की जनता जान चुकी है भ्रष्टाचारी है। ठीक है, दिल्ली की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी है। इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। विष्णुप्रिया जी, ये बात कही जा रही है कल की तस्वीर देखने के बाद से कि सुनीता केजरीवाल को अब लॉन्च किया जा रहा है, धीरे धीरे लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन वो वक्त अभी दूर है। उनकी इमेज ब्रांडिंग हो रही है। क्या वाकई समझे जब वो मुख्यमंत्री घोषित होंगी दिल्ली का सही समय का इंतजार हो रहा है? आपको ऐसा लग रहा है? डेफिनेटली हो रहा है, बट मुझे लगता है कि सब चीज़ें एक तरफ, बट जितना दिल्ली की जनता इन सब चीज़ों से हर्ट हुई है ना, मतलब इतना भरोसा करके, देखिए हर जगह बीजेपी का इतना ज़्यादा बोला वाला आजकल हम सब देख ही रहे हैं, बट दिल्ली में फिर भी बार बार आम आदमी पार्टी आती थी, तो लोगों का बहुत स्नेह भी था अरविंद केजरीवाल से। उनको उम्मीद ही नहीं थी। तो एक तरीके से डेफिनेटली जिस अभी इन्होंने बोला भी कि वो ईमानदारी का पूरा चोगा ओढ़ के उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, बट वो फिर उसी आरोप में अंदर, और अब देखिए जेल जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एक तरीके से इमेज बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी की एकदम निचले स्तर पे जाती जा रही है।
अरविंद केजरीवाल जी मुखिया हैं और वो भी वहाँ पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, पासवर्ड्स नहीं बता रहे हैं, कोर्ट में ये बोला जा रहा है, अपने आप को निर्दोष भी बोल रहे हैं बट सब सहयोग भी नहीं कर रहे हैं, तो ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हो गई। फिर वो अपनी पार्टी के लोगों के नाम भी बोलते जा रहे हैं, आतिशी जी का नाम, सौरभ जी का नाम सामने आ गया, तो मुझे लगता है घूम फिर के ये और फंसते जा रहे हैं और इससे जनता को भी बहुत बहुत हर्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली अब इमेज सुधारने की कोशिश तो करी जाएगी, राबड़ी देवी पार्ट 2 ना हो जाए, बट डेफिनेटली कोशिश तो ये लोग करें। बिल्कुल बिहार 2.0 ना हो जाए, लोगों को इसका भी आशंका लोग जता रहे हैं। सेठी जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। एक सवाल मेरा ये है कि क्या वाकई सुनीता केजरीवाल जी की जो ब्रांडिंग करने की कोशिश हो रही है, धीरे धीरे उनकी लॉन्चिंग की तैयारियां हो रही हैं, क्या वो उतना असर डाल पाएंगी जितना असर जनता के ऊपर केजरीवाल का रहा है? नहीं, अभी तक किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि सुनीता केजरीवाल जी को सीएम बनाएंगे। ये तो विपक्ष की तरफ से बात आ रही है कि सुनीता जनता भी यही कह रही है। नहीं, ये आपके सामने की देखिए, बात। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस तरह की बात करेंगे तो जनता सोचती है कि शायद ऐसा होने वाला। लेकिन अनिल गर्ग जी बता रहे हैं कि वो उनकी चेयर पर बैठी है। ऐसी कोई अनाउंसमेंट, अरे भाई साहब सुनो ना, ऐसी कोई अरे भाई साहब सुन लो ना, आप क्यों र्यूमर फैला रहे हो? नहीं, किसने अनाउंसमेंट करा? मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, वो सीएम की कुर्सी पे बैठ करके मीडिया को संबोधित कर रही थी या नहीं? आपके पास कोई अथॉरिटी, आप हर आदमी को अरेस्ट कराना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी सेठी जी प्लीज जवाब नहीं, इनको चुप कराइए ना, इनको चुप कराइए ना। नहीं, मुझे एक बात बताइए, सुनीता जी किस अधिकार से सीएम की कुर्सी पे बैठ रही हैं? किस अधिकार से? कौन सी? जवाब। नहीं, अरे ये र्यूमर्स फैलाने वाले लोग हैं, जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं। अरे उनके घर के अंदर है, जो घर के अंदर जो टेबल लगा होता है सीएम ऑफिस में नहीं। अरे भाई साहब, घर के अंदर तस्वीरें लगी हुई है, जो उनका सीएम साहब का ऑफिस है, घर में ऑफिस नहीं है सर, जहाँ पे काम करते हैं ऑफिस नहीं होता ऑफिशियली, वो ऑफिशियली ही ऑफिस जहाँ पे वो ऑफिशियली सर जितने डिफेंस के अरे सुन लो ना भाई साहब, आप जितने भी अफसर हैं सब अपने घर से काम करते हैं, सब अपने, उन्होंने अपना टेम्परेरी घर में ऑफिस बनाया जाता है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बड़ी, जिनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कह रहा हूँ सर, जो सीएम के घर में ऑफिस होता है वो ऑफिशियली होता है और सीएम में आधे से ज्यादा काम उसी ऑफिस में बैठ के ही करता है। और आपको मैं वही बात समझा रहा हूँ, आपकी समझ नहीं आ रही। जितने भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे हैं, सबके घर के अंदर एक पूरा नेटवर्क होता है ऑफिस का, जहाँ से वो पूरा घर चलाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं, अगर कानून में ऐसा कोई प्रावधान होगा, संविधान में कोई ऐसा प्रावधान होगा और कानून इसकी इजाजत देगा, तभी वो जेल से चला पाएंगे, नहीं तो किसी ना किसी का नाम तय होगा। मेरा सवाल ये नहीं था और बाकियों का सवाल भी यही नहीं था। आ रही हूँ सर्वेश जी, सुनीता केजरीवाल जी के पास कोई मंत्रालय है क्या? नहीं, देखिए, एक अनऑफिशियल तरीके से वो जनता के सामने आ रही हैं, केजरीवाल की जगह वो खुद मुखातिब हो रही हैं, उनके सारे संदेश दे रही हैं, तो क्या मैसेज दिया जा रहा है? इनडायरेक्टली क्या मैसेज दिया जा रहा है? उनके पति दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको टारगेट करके जेल के अंदर भेजा गया। क्या वो अपने पति का मैसेज देश की जनता और दिल्ली की जनता के सामने नहीं बता सकते? क्या वो बयानबाजी नहीं कर सकते? अरे वो सीएम बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे सीएम? वो भी विधायक। लिखित पढ़ा हुआ स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल का मीडिया पे पढ़ा। मुझे सेठ जी ये बता दें, वो स्टेटमेंट सुनीता केजरीवाल के पास कैसे आया? उसके पास कोई भी नहीं है, कोई पेन नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने कैसे लिख के दे दिया उसको? कोई टाइपिस्ट नहीं है। अरे भाई साहब, कोई ना कोई सोर्स होगा ना, अगर उनका कोई मैसेज है, अगर ये बिना तर्क की बात है सेठी जी, ये बिना तर्क की बात है कि कोई ना कोई सोर्स हो गई, तो हवाई बातें मत कीजिए प्लीज, बिना तर्क की बातें सेठी जी मत कीजिए, लॉजिक हो तो बात कीजिए। देखिए, दिल्ली की जनता और सब जानती है कि केजरीवाल जी ने 2 नंबर का काम किया। इतने बड़े ईमानदार मुख्यमंत्री भारत को पहली बार आया था, सब जनता ने विश्वास किया। और देखिए, नसीब का ऐसा तकाजा कि तिहाड़ जेल में कुल 16 जेल है, लेकिन उनको जो बैरक भी मिला है, जो जेल नंबर भी मिला है, 2 नंबरी मिला है, यानी कि 2 नंबरी आदमी को 2 नंबर जेल में रखा गया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? दूसरी बात, अब हमारे सेठी साहब बोल रहे थे, माननीय सुनीता जी जब से केजरीवाल जी गए हैं तब आप 2 नंबर बता रहे हैं, आपके पास क्या किसी ने भेजा है इन्फॉर्मेशन?
क्वेश्चन। नंबर 2 ये आ गई है, उनको अलॉट हो गया है, जेल नंबर 2 में उनको रखा जाएगा, जैसे बाकी के नेताओं को। प्रमाण मांग रहे हैं मुन्ना जी आपसे। अरे आप जाके वहाँ पे देख लीजिए ना, सुप्रिंटेंडेंट मीडिया में खबर आ गई है भाई, मैं आपको दिखाऊं क्या? मीडिया इसकी, मीडिया किसकी? मीडिया आपकी नहीं है क्या? आपके बारे में बात नहीं करती है? अरे क्या बात? और भाई 2 नंबर आदमी को 2 नंबर जेल मिला है, 2 नंबर आदमी को 2 नंबर जेल मिला है। नहीं मुन्ना जी सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन सवालों में अपनी फ्रस्ट्रेशन मत दिखाइए कि मीडिया इसकी मीडिया उसकी, ऐसे मत कीजिए प्लीज, ये अजीब सी बातें मत कीजिए। मैं पाठक जी को ये कहना चाह रहा हूँ कि एक इतने बड़े नेशनल चैनल पे बैठ के ऐसी बातें बोलना बिल्कुल अव्यवहारिक है। मैं आपको साझा जी एक बात बताऊं, हमारे राजस्थानी में एक मारवाड़ी में कहावत बोलते हैं कि आपको शराब ले डूबेगी, तो ये शराब इस आम आदमी पार्टी को लेके डूबेगी, मैं आपको बता दूं। अब जहाँ तक बात इनके मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि अब इनको इनका साथ देना नहीं चाहिए था। आप समझो, जिस पार्टी ने जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, आज मुन्ना खान जी के पार्टी के पूरे खानदान वहां बैठा हुआ था, तीनों माँ बेटे अध्यक्ष सब वहीं बैठे हुए थे। तो ये एक, मैं अभी आपको कह रहा था कि ये राजनीतिकों का चरित्र उजागर हो रहा है, जनता को आप संदेश गलत दे रहे हो, आने वाले लोगों को ये विश्वास ही नहीं होगा। आप आज किसी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे गांव में जाओगे, मोहल्ले में जाओगे, लोग जूते मारेंगे कि आप भी उनकी तरह ही नकली निकलोगे, आज कुछ बोल रहे हो कल कुछ होगा। ये एक पर्सनैलिटी चिन्ह। जनता में गलत मैसेज जा रहा है, इधर से कौन बोलना चाहता है? क्योंकि ये केजरीवाल ने हमेशा झूठ बोला है कि मैं आम जनता के लिए रहूंगा, बिल्कुल कॉमन आदमी के रहूंगा, लेकिन फिर उसके बाद उसने जो है ना गाड़ियां ले ली, इतना महल बना लिया, फिर बच्चों को कसम खाई उन्होंने भाई मैं जो कोई भी कॉमन फैसिलिटी यूज करूंगा, बच्चों की कसम खा के भी जो है ना वो इस तरह शराब का घोटाला करा। तो इस टाइम मतलब सीएम के लायक है, बिल्कुल जेल के अंदर रहने लायक है। जनता ने अब इनको घबराहट से भी इस बात की है कि ऐसा ना हो, अगर केजरीवाल को हमने बंद नहीं किया तो मेरी 7 सीट है एमपी की, यहाँ से चली जाएंगी, यह डेफिनेटली निश्चित है। केजरीवाल का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। केजरीवाल बाइज्जत बरी होकर के आएगा और दिल्ली के जनता का फिर से एक बार मान सम्मान बढ़ाएगा। बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? भाई साहब कह रहे हैं केजरीवाल बाहर आएंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे। अरे उन्होंने मान सम्मान तो बढ़ा दिया, अब और क्या बढ़ाएंगे? जरूर बदलेगा। ये भाई साहब कह रहे हैं 7 सीटें जीतेंगे, अरे एक भी सीट नहीं जीत पाओगे। 7 सीटें बीजेपी की है, 7 सीटें बीजेपी की। उनके कार्यकर्ता बदोश हो चुके हैं, उनके समर्थक पागल हो चुके हैं, और जनता की जो बात है, जो कानून की बात करते थे, आज कानून के दायरे में रहकर 15 दिन की जुडिशरी मिली है, आज कानून पर ही उंगली उठा रहे हैं। और हास्यास्पद है, अभी तो एक फाइल खुली है, जब शीश महल की फाइल खुलेगी सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगली उठाएंगे, जल बोर्ड की घोटाले की फाइल उगड़ेगी, जब भी न्यायपालिका। तो ये जनता ने देख लिया है और मुखौटा उतर चुका है। अब सुनीता केजरीवाल जी आ जाए या उनका पुत्र आ जाए या कोई आ जाए, तो दिल्ली की जनता समझ चुकी है हम 2 बार नहीं 3 बार ठग चुके हैं, और हमने एमसीडी भी इनको देख ली है। तो अब की बार हम ना तो हताश होंगे ना निराश होंगे, कमल छाप सरकार देंगे। इन्होंने ये किया था यहाँ पर कि एक के साथ एक फ्री वाले मामले में जब लोगों ने पूछा कि साहब हम लोग की पेंशन का, तो अब जो बुजुर्ग हो गए 60 साल के हो गए, आज 4-4, 5-5 साल उनकी भी निकल गए, उन्होंने पूछा हम लोग को पेंशन कब मिलेगी, तो कहने लगे मैं एक के साथ एक फ्री बांटूं या जो है तुम लोग को पेंशन दूं। अरे जो लोग नहीं पीते हैं मैडम, तो और कोई उनके घर में नहीं होगा तो उसको पेंशन की जरूरत नहीं होगी क्या? आप बताइए। तो आज जो है जब आम जनता इन्होंने बोला था, तो आज ये तो बन गया खास जनता, लेकिन आम जनता आपके सामने इस समय सारी यहाँ पे खड़ी हुई है, जिनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे जिनको क्वेश्चंस यहाँ रखना है। ठीक है।